हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम 6 नवंबर का द हिंदू का वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके अलावा दोस्तों हम फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स और वर्ड्स कॉर्नर देखने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते बिना किसी रुकावट के। लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत किया जाता है। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है कंप्लीसिट। कंप्लीसिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है इन्वॉल्व विथ अदर्स इन इलीगल और मॉरली रॉन्ग एक्ट हैविंग शेयर इन गिल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाना जो कि गलत है, मॉरली रॉन्ग हो उसमें इन्वॉल्व हो जाना। अगर आप देखिएगा तो इन्वॉल्व कह सकते हैं, गिल्टी कह सकते हैं, उसके बाद कनाइविंग कह सकते हैं और एबिटिंग कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। इलेक्शन कमीशन कंप्लिसिट इन हरियाणा वोट थेफ्ट, मतलब कि हरियाणा में वोट चोरी में इलेक्शन कमीशन क्या है? इन्वॉल्व है, यानी इलेक्शन कमीशन ही वोट चोरी करवाया, इसमें वो भी सम्मिलित है। तो दोस्तों याद रहेगा, कंप्लिसिट आप यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पर कुछ मोरली रॉन्ग चीज़ किया जाता है गलत तरीके से, तो उसको हम कंप्लिसिट कहते हैं। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इन्वॉल्व, गिल्टी, कनाइविंग, एबिटिंग। यानी कंप्लिसिट यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर कंप्लिसिट एडजेक्टिव है, आप याद रखिएगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी यहाँ दे दिया है। अगला वर्ड है दोस्तों परफंक्चरी। दोस्तों परफंक्चरी का मतलब क्या होता है? डन क्विकली विदाउट टेकिंग केयर ऑफ और इंटरेस्ट, मतलब बिना कोई इंटरेस्ट का तेजी से किसी काम को करना है, परफंक्चरी कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों अगर इसके सिनोनिम्स हम देखेंगे, रैपिड, क्विक, उसके बाद पासिंग और डिसएलेटरी। दोस्तों ये सारे के सारे परफंक्चरी का सिनोनिम्स है दोस्तों, राइट। तो कोई काम अगर आप रैपिडली करते हैं तो वो परफंक्चरी वर्क है, क्विक करते हैं तो परफंक्चरी है। अगला वर्ड है दोस्तों पारापेट। पारापेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है ए लो वॉल अलोंग द एज ऑफ रूफ ब्रिज, यानी कि जैसे आप अपने घर आपका होता है उसमें चार दीवारी जो होता है ना, उसको हम पैरापेट कहते हैं। या कोई एक पुल है उसके दोनों तरफ जो दीवार बना होता है उसको पैरापेट दोस्तों कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब दोस्तों होता है जनमत संग्रह। अगर कोई जनमत संग्रह है तो उसको क्या कहा जाता है? रेफरेंडम कहा जाता है। ठीक है। ए जनरल वोट बाय द पीपल ऑन अ सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन यूजुअली टू एक्सेप्ट रिजेक्ट अ लॉ ऑफ प्रपोजल, यानी कि कोई भी प्रपोजल आता है उसमें जो वोटिंग की जाती है उसको जनमत संग्रह किया जाता है। नहीं होता है कि कोई योजना आएगा उसमें पहले वोटिंग होगी तब योजना लॉन्च होगी, उसे रेफरेंडम कहा जाता है। पब्लिक वोट, पोल या बैलेट दोस्तों हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपसे पीछे चर्चा किया था परफंक्चरी को लेकर, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों उसके बाद कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि फ्लाइट डिजास्टर इन्वाइट सर्कुटनी मल्टी एजेंसी प्रॉप्स एंड क्विक रेमेडियल एक्शन बट रोड एक्सीडेंट डेथ दैट मोस्टली इन्वॉल्व पुअरर फॉक ट्रिगर परफंक्चरी प्रॉप। परफंक्चरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर परफंक्चरी प्रॉप का क्या सेंस हो जाएगा? प्रॉप्स का सेंस क्विक। क्विक क्विक जो है इस पे जांच होनी चाहिए और एक बहुत बड़ी बदलाव होनी चाहिए नियमों में। ग्लेशियल चेंज का मतलब एक बड़ी बदलाव होना चाहिए दोस्तों, किस चीज़ में? नियम में। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेलिंग याद रखिएगा, INFRASTRUCTURAL। इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल लिखा हुआ है, स्पेलिंग टेस्ट में आ सकता है। ठीक है दोस्तों। हीट आउट। हीट आउट का मतलब हुआ टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली, किसी को बहुत जोर से क्या करना? डांटना, फटकारना या उसके बारे में बुरा भला कहना, उसको हम कहते हैं क्रिटिसाइज, है ना। याद रहेगा दोस्तों। जैसे देख लेते हैं इसका सेंटेंस में जो यूज हुआ है। जैसे मैंने रेफरेंडम बताया था दोस्तों, ये भी सेंटेंस में यूज हुआ है। मिस्टर मामदनी हीट आउट एट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स फैमिली इन द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कोई मामदनी नाम है उनका, उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया है किस चीज़ को? ट्रम्प के परिवार को, कि वो फेडरल गवर्नमेंट में पूरी तरह से सम्मिलित है ना। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है ऑलबिएट। ऑलबिएट का मतलब हुआ हालांकि, यद्यपि। ठीक है। ही वॉज टायर्ड ऑलबिएट हैप्पी, हालांकि वो क्या था? थका हुआ था लेकिन फिर भी खुश था। अगला जो वर्ड दोस्तों है वो है बोस्टेड। देखिए बोस्टेड जो है ना, बोस्ट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सेखी बखारना या डींग मारना या हाँकना, अपने आप के बारे में हाँकते रहना, खूब भी अपने बारे में बोलते रहना, उसको बोस्ट करना कहते हैं। सिनोनिम्स अगर बात करें, ब्रैग कह सकते हैं, प्राइड कह सकते हैं, स्वैगर कह सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों
गैस कोनेट कह सकते हैं, पफ कह सकते हैं, ब्रेंडिस, ब्रेंडिस का मतलब होता है सेकी बघारना, अपने बारे में खूब बोलना, और ग्लोरीफाई करना। ये सारे के सारे दोस्तों आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? तो बोस्ट का, और बोस्ट से ये बना है बोस्टेड। जैसे जब आप डिंग मारते हैं, फेंकते हैं बहुत, तो उसको हम बोस्ट करना कहते हैं, है ना दोस्तों। कंसर्न का मतलब हुआ संबंधित या चिंता भी कह सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब एक प्रकार का रुकावट होता है। नेक्स्ट वर्ड है रिडल। क्या है दोस्तों वर्ड? रिडल। रिडल मतलब एक पहेली होता है या बुझारत कहते हैं, नहीं कहते हैं कि रिडल या पजल। पजल कह सकते हैं, इनिग्मा कह सकते हैं, कनंड्रम कह सकते हैं। कनंड्रम मतलब ये होता है कि मतलब एक प्रकार का पजल या रिडल जो समझ ना आ जाए, है ना, उसको हम लोग पजल कह सकते हैं, है ना दोस्तों। जो नेक्स्ट वर्ड है अगला दोस्तों वो है कन्फ्लेशन। देखिए कन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक मिश्रण कहिए या गड़बड़ी कहिए या दो बातों को एक समझ लेना, है ना। तो आप 3-4 तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को जब मर्ज किया जाता है तो एक प्रकार का कन्फ्लेशन होता है। फ्यूजन कह सकते हैं, ब्लेंडिंग भी करना, क्योंकि देखिए शराब को ब्लेंड किया जाता है, दो अलग अलग शराब को मिश्रित किया जाता है, ब्लेंडिंग कहते हैं। कन्फ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि जब आप दो बातों को एक साथ समझ लेंगे या एक ही समझ लेंगे तो आपके अंदर में जो एम्बिग्यूटी खत्म हो जाती है। कम्बिनेशन कह सकते हैं। लेकिन स्पेलिंग टेस्ट की बात करें, एक स्पेलिंग टेस्ट चर्चा कर लेते हैं। जेन्युइन, GENUIN, जेन्युइन माने क्या होता है? जो ऑथेंटिक हो उसको जेन्युइन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है अल्टेरियर। अल्टेरियर माने होता है छुपा हुआ या गुप्त या अंदर का कोई दूसरा उद्देश्य। सिनोनिम से ऐसे याद रखिएगा, हिडन, कंसील्ड, कोवेट और अंडरलाइंग। जैसे दोस्तों यहाँ देखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज ऑल्सो बीइंग डन विथ एन अल्टेरियर मोटिव। यानी अल्टेरियर का मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है कि वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उनका एक अल्टेरियर मोटिव है। अल्टेरियर मोटिव का एक छुपा हुआ उनका कुछ मोटिव है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या कुछ भी के लिए, राइट दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है गैलोर, ठीक है। गैलोर का मतलब क्या होता है? गैलोर का मतलब होता है लार्ज नंबर और अमाउंट। जैसे दोस्तों कॉपियस कह सकते हैं, एक्सेसिव कह सकते हैं और प्लेंटीफुल कह सकते हैं। ये सारे के सारे गैलोर का क्या, गैलोर का सिनोनिम्स है दोस्तों, याद रहेगा दोस्तों। अब अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है सकर है। सकर का मतलब क्या होता है? हेल्प और रिलीफ गिवन टू समवन इन डिस्ट्रेस और डिफिकल्टी। दोस्तों कोई अगर मुश्किल में, उस मुश्किल समय में अगर आप उसको मदद करते हैं तो उसको हम शक्कर कहते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा, कोई आदमी जो है बहुत परेशान होता है, उसको भूख लगा है तो उसको शक्कर दे दो। शक्कर मैंने मीठा होता है जिससे वो खा ले, उसका मतलब जो है भूख बुझ जाए, जो चूरा के साथ खा ले। तो ऐसे याद रखना, शक्कर, शक्कर मैंने मीठा है। शक्कर किसी को देते तो हम एक प्रकार का उसका पॉजिटिव वे में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों हेल्प कह सकते हैं सिनोनिम्स को। उसके बाद एड कह सकते हैं, रिलीफ कह सकते हैं, सपोर्ट या असिस्टेंट कह सकते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा असिस्टेंस। जैसे द विलेजर गैव सक्कर टू द फ्लड विक्टिम्स। विलेजर ने क्या किया? फ्लड विक्टिम को सक्कर दिया, यानी हेल्प दिया, क्योंकि बाढ़ से वो लोग पीड़ित थे, है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है कौसर। कौसर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉपर, जेन्युइन और फॉलोइंग जीसस डाइटरी लो। दोस्तों ये कौसर बेसिकली यूज किया जाता था जीसस के द्वारा प्रोवाइड जो डाइट था कि क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है, जो जीसस को फॉलो करते हैं उनको। तो कौसर से वहीं से कौसर शब्द बना है, जिसका चूंकि ये प्रॉपर डाइट लेकर दिए थे इसीलिए लोग इसको प्रॉपर और जेन्युइन शब्द के रूप में इस्तेमाल करने लगे। अगर सिनोनिम्स देखेंगे तो लेजिटिमेट कह सकते हैं, प्रॉपर कह सकते हैं, ऑनेस्ट कह सकते हैं, ऑथेंटिक कह सकते हैं, फेयर कह सकते हैं और जेन्युइन कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, आई डू नॉट थिंक हिज स्टोरी साउंड्स कौसर। मुझे नहीं लगता है कि उसकी जो कहानी है वो रियल है, ऑथेंटिक है, राइट दोस्तों। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब अगला वर्ड की ओर हम मूव ऑन करते हैं, है ना। मैकीवेलियन। देखिए मैकीवेलियन नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही धूर्त चालाक टाइप का आदमी था। लेकिन जब ये किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ हम यूज करते हैं तो दोस्तों ऐसे लीडर जो क्या करते, कनिंग हो, धूर्त हो, डिजॉनेस्ट हो और हर एक मेथड ढूंढे अपने पावर को गेन करने के लिए, यूजिंग क्लेवर बट ऑफन डिजॉनेस्ट मेथड दैट डिसीव पीपल सो दैट दे कैन विन पावर और कंट्रोल। आप यूँ कह सकते हैं डेमागग कह सकते हैं। डेमागग मुझे इसके बहुत क्लोज दिख रहा है। एक ऐसा लीडर जो पहले लोगों को फोमेंट करता है और उसके बाद जो है उस लोगों को ठेंगा दिखा जाता है। कनिंग, स्कीमिंग कह सकते हैं, अनस्क्रूपुलस कह सकते हैं, डेवियस कह सकते हैं, टू फेस्ड कह सकते हैं। जिसके दो मुँहा सांप जिसको नहीं कहते उसी को मैकिवेलियन कहते हैं, धूर्त टाइप का आदमी। एंटोनिम्स की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इनजेन्युअस आपका एंटोनिम्स हो सकता है। देखिए ये वर्ड जो देखिएगा दोस्तों हम वो आपको दिखा भी सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैकिवेलियन कंसिडरिंग द मैकिवेलियन एबिलिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स
हमारे पॉलिटिकल लीडर का ये धूर्तता का जो सक्षमता है उसको ध्यान रखते हुए ये मतलब जो है कह रहा है कि कंसिडरिंग द मैकिवेलियन एबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स टू इन्वेंट न्यू वेज ऑफ वर्किंग अराउंड इलेक्शन लॉज, मतलब वो अलग अलग जो है धूर्त तरीके से नियम अपना निकाल लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स जो है, इसके लिए यूज हुआ है ना। चलिए अब कुछ एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स हम देख लेते हैं। मेटिकुलस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है केयरफुल, डिलीजेंट, पंक्चुलियस, ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सटीक और सावधानी से करने वाला, राइट। याद रखिएगा एग्जाम में कई बार आता है, तो डायरेक्ट केयरफुल सिनोनिम्स में आप लगाकर चले आइएगा। एम्बॉडीमेंट का मतलब हुआ एक प्रकार का प्रतीक, जैसे रतन जी टाटा एक एम्बॉडीमेंट है गुडनेस का। कंसेंसस का मतलब हुआ आम सहमति, कंसेंसस का मतलब हुआ आम सहमति, आम सहमति। फार्सियल का मतलब हुआ हास्य पद जो हंसने लायक हो। डिसेंट का मतलब हुआ आर्ग्यूमेंट, है ना। और दोस्तों एक्रीमोनी का मतलब हुआ एंगर, आर्ग्यूमेंट, बैड फीलिंग कह सकते हैं, एंगर या आर्ग्यूमेंट या बैड फीलिंग, है ना। जैसे ये आप झगड़ालू भी कह सकते हैं, एक्रीमोनियस जब लगा देंगे झगड़ालू भी कह सकते हैं। जैसे देखिए ECI मस्ट लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक एंड मेक श्योर दैट इट इज अकाउंटेबल टू। अकाउंटेबल टू का मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल। याद रखिएगा अकाउंटेबल टू का मतलब क्या हुआ, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल वोटर्स, ठीक है। मिटिकुलस प्लानिंग मतलब बहुत ही केयरफुल प्लानिंग एंड टेकिंग एवरी वोटर इनटू कॉन्फिडेंस हैव टू बी इट्स प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, प्राथमिकता, प्राथमिकता हो सकता है प्रायोरिटी का मतलब, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों। कैजुअल, कैजुअल का मतलब क्या होता है, काजुअल नहीं है, कैजुअल है, इसका मतलब हुआ किसी को मतलब परस्यूट करना, खुशामद करना, फ्लैटरी करना, अर्ज करना उसको, ठीक है। आप सीधे समझ सकते हैं किसी को जब आप खुशामद करते हैं तो उसको कैजुअल करना कह सकते हैं, कॉक्स कह सकते हैं, वीडल कह सकते हैं, फ्लेटर करना, किसी को खुशामद करना का फ्लेटर भी इंग्लिश होता है, स्वीट टॉक उसके साथ करना, ब्लेंडिस करना, पीछे मैंने बताया था ना ये वर्ड, कहाँ गया, कहाँ तो गया, हाँ नहीं कहीं तो था वर्ड, अगर नहीं मिले तो क्या था वर्ड, एक मिनट दोस्तों, कहीं तो होगा, है ना। चलिए मैं भी भूल गया, रहने दो उसको, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, कॉक्स करना, विडल करना, ब्लेंडिस करना, है ना, टेम्प्ट, बिसीच, मैंने कहा था किसी अनुरोध जब करते हैं, तो बिगाइल भी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सारे के सारे कैजुअल के सिनोनिम्स हैं। ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है, टू एगर, टू प्रेज और ओबे समवन, ये भी लगभग इसी से रिलेटेड है। जैसे सर्वाइल हो जाना, फॉनिंग हो जाना, सबमिसिव हो जाना, सिकोफेंटिक हो जाना या फ्लैटरिंग हो जाना, तो यानी कह सकते हैं ये कैजुअल के क्लोजली रिलेटेड सिनोनिम्स हैं, है ना। जो है ऑब्सिक्यूअस का मतलब ये होता है कि काफ़ी उत्सुक होना, किसी को फॉलो करना या उसकी प्रशंसा करना। जैसे आजकल जो है ना न्यू यूथ क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रति ऑब्सिक्यूअस हो गए हैं, यानी सर्वाइल हो गए हैं, उसको फोन करते हैं, सबमिसिव हो गए, सिकोफेंटिक हो गए, फ्लैटरिंग हो गए, है ना। ये आई होप आपको बातें जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ब्लेटेंट का मतलब होता है दो टूक। कर्बिंग का मतलब क्या होता है, रोकना किसी चीज़ को, स्टॉप करना, कर्ब से बना है कर्बिंग, ठीक है। एप्ट मनी क्या होता है, स्किलफुल्ली। देखिए एक वर्ड होता है डील इन, एक वर्ड होता है डील इन और एक वर्ड होता है डील विथ। देखिए डील इन का मतलब होता है कि किसी वस्तु में व्यापार करना, जैसे आई एम डीलिंग विथ गुड्स, और डील विथ माने किसी व्यक्ति से डील करना, व्यक्ति से डील करना, यानी उससे मतलब आम सहमति या बातचीत करना, उसको बोलते हैं डील विथ। जब भी डील आप यूज करेंगे, इन यूज करेंगे तो व्यापार के साथ, और विथ यूज करेंगे तो कोई पर्सन के साथ आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैंपेन प्रोसेस कैन बी सुटेबली डील विथ बाय ईसी, डील विथ यानी ईसी इलेक्शन कमीशन कोई व्यक्तियों का संगठन है, अंडर एग्जिस्टिंग पावर, है ना। दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्लिसिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में, सम्मिलित होना बुरे चीज़ों में। जैसे इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व था हरियाणा वोट चोरी में, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी। परफंक्चरी का मतलब हुआ जो क्विकली किया जाए, रैपिड, क्विक, है ना। अपारापेट का मतलब हुआ एक वाल होता है, आपको मालूम होता है, जो हमारे छत के ऊपर लगा रहता है या ब्रिज के ऊपर चारों तरफ लगा रहता है। रेफरेंडम का माने जनमत संग्रह हो जाता है, पब्लिक वोट जिसे कहते हैं। हिट आउट का मतलब किसी की बुराई करना, है ना। जैसे परफंक्चरी प्रॉप्स आप याद रखिएगा, यानी कि क्विक जांच जरूरी है, क्योंकि जो एक्सीडेंट होता है आजकल बहुत भयावह हो रहा है। ऑलबिएट का मतलब हालांकि या यद्यपि, ओके।
बोस्टेड का माने डींगे बखाना, रिडल का माने एक प्रकार का पजल हो जाएगा। कन्फ्लेक्शन का मतलब हो जाएगा दोस्तों मिश्रण, गड़बड़ी या दो बातों को एक समझ लेना, मर्ज करना। अल्टीरियर का माने छिपा हुआ, गुप्त या अंदर की कोई दूसरा उद्देश्य। गैलोर का मतलब हुआ इन ए लार्ज नंबर और अमाउंट्स, कॉपियस, है ना। शकर का मतलब हुआ हेल्प करना किसी को परेशानी में जब वो हो। कौशर का माने हुआ प्रॉपर, ठीक है, लेजिटिमेट कह सकते हैं। मैकिवेलियन का मतलब हुआ कनिंग, जो धूर्त हो, स्कीमिंग करने वाला हो, है ना। उसके बाद मिटिकुलस माने केयरफुल, एम्बॉडीमेंट माने प्रतीक, कंसेंसस का मतलब दोस्तों आम सहमति, फार्सियल माने हास्य पद, और डिसेंट माने आर्ग्यूमेंट, अक्रीमोनी मतलब दोस्तों एंगर या आर्ग्यूमेंट, इसी से बना एक्रीमोनियस। अकाउंटेबल टू का मतलब हुआ जिम्मेदार होना। कैजुअल का माने खुशामद करना। ऑब्सिक्यूअस मतलब भी उसी तरह का खुशामदी हो सकता है। कर माने रोकना। ब्लेटेंट का माने दो टूक। ओके, जो दोस्तों अब ऑब्सिक्यूअस बताया था जिसका मतलब सर्वाइल, फोनिंग, सबमिसिव या सिकोफेंटिक या फ्लैटरिंग आप कह सकते हैं। दोस्तों आज का ये द हिंदू का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे मैंने आपको कराया, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसे एंजॉय भी किए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं जो मैं यहाँ दे रहा हूँ 8651594302। यू विल गेट द पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज